आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस की कहानी के बारे में जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं बल्कि हमारे जीने का, हमारे काम करने का, हमारे एक दूसरे से जुड़ने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है पहले आईफोन की। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई स्मार्टफोन नहीं है। मतलब मोबाइल फोन का मतलब सिर्फ कॉल करना और शायद कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजना। कोई टच स्क्रीन नहीं, कोई ऐप्स नहीं, और इंटरनेट वो तो बस नाम का ही था। यकीन मानिए, ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं आईफोन से पहले की दुनिया में और देखते हैं कि साल 2007 से पहले आखिर मोबाइल फोन की दुनिया दिखती कैसी थी। उस वक्त ना मार्केट पर कुछ बिल्कुल ही अलग कंपनियों का राज हुआ करता था। उस समय के फोन्स याद है? छोटी सी स्क्रीन और ढेरों फिजिकल बटन, हर काम के लिए एक अलग बटन। आज की दुनिया से तो मतलब बिल्कुल ही अलग, जहां बस एक बड़ी सी ग्लास स्क्रीन ही सब कुछ है। सच कहूं तो उस जमाने में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि पूरा का पूरा फोन सिर्फ हमारी उंगलियों से चल सकता है। तो उस दौर में ना नोकिया, ब्लैकबेरी, मोटोरोला इन जैसे ब्रांड्स का बोलबाला था। और उनके फोन मजबूत थे, बहुत पॉपुलर भी थे, लेकिन स्मार्ट नहीं थे। इंटरनेट का एक्सपीरियंस तो बेहद खराब था और फीचर्स भी बहुत गिने चुने थे। लेकिन एक इंसान था जो कुछ अलग, कुछ बहुत बहुत बड़ा सोच रहा था, और वो इंसान थे स्टीव जॉब्स। देखिए, एप्पल उस समय तक कंप्यूटर और आईपॉड बनाकर दुनिया में अपना नाम तो बना ही चुका था, लेकिन स्टीव जॉब्स का जो सपना था ना, वो कुछ और ही था। उनका सपना था एक जादुई डिवाइस बनाने का। एक ऐसा डिवाइस जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक में मिला दे। पहला, एक टच कंट्रोल वाला आईपॉड, दूसरा एक बिल्कुल क्रांतिकारी मोबाइल फोन, और तीसरा एक ऐसा इंटरनेट डिवाइस जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सच बताऊं, उस समय तो ज्यादातर लोगों को यह आइडिया बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जगह थी सैन फ्रांसिस्को, इवेंट था मैकवर्ल्ड, और तारीख थी 9 जनवरी 2007। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत की इन शब्दों से। वहां बैठे लोगों को यह तो पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर कितना बड़ा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने एक सस्पेंस बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एप्पल आज एक नहीं बल्कि 3 क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। पहला, एक वाइड स्क्रीन आईपॉड जिसमें टच कंट्रोल्स हो, दूसरा एक क्रांतिकारी मोबाइल फोन, और तीसरा एक ऐसा इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने इसे दोहराया, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट डिवाइस। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने पूरे हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। ये 3 अलग डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक डिवाइस है, और हम इसे कहते हैं आईफोन। वो पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो आखिर इस पहले आईफोन में ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या था जो लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था? चलिए देखते हैं कि इसने आखिर सब कुछ बदल कैसे दिया। देखिए, जो बात आईफोन को सबसे खास बनाती थी ना, वो थी इसकी टच स्क्रीन। कोई बटन नहीं, कोई स्टाइलिस की जरूरत नहीं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉइंटिंग डिवाइस तो हमारे पास पहले से ही है, हमारी उंगली। और सच कहूं, यही इसका असली जादू था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक ऐसी क्रांतिकारी टच स्क्रीन थी जिस पर पिंच टू जूम और स्क्रॉल किया जा सकता था। ये आपकी जेब में असली इंटरनेट था, कोई आधा अधूरा मोबाइल वर्जन नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंटरनेट। ये एक पूरा आईपॉड भी था, और हाँ, इसमें कैमरा भी था। मतलब एक ही डिवाइस में सब कुछ। आईफोन का लॉन्च होना ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं था, नहीं, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लोगों का रिएक्शन तो बस देखने लायक था। जब 29 जून 2007 को इसकी बिक्री शुरू हुई तो लोग एप्पल स्टोर्स के बाहर घंटों, यहां तक कि पूरी रात लाइनों में खड़े रहे। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह भविष्य का एक टुकड़ा था जिसे हर कोई अपने हाथ में लेना चाहता था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2007 में फोन लॉन्च हुआ और फिर 2008 में आया ऐप स्टोर, जो एक और बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। और असल में यहीं से उस मॉडर्न स्मार्टफोन युग की नींव रखी गई जिसमें हम आज जी रहे हैं। ऐप स्टोर ने एक पूरी ऐप क्रांति को जन्म दे दिया। अचानक से हमारा फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं रह गया, अब वो गेम खेलने के लिए था, सोशल मीडिया चलाने के लिए था और हजारों दूसरे काम करने के लिए था। आज हम जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं
व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, वो सब इसी क्रांति की देन है। और इस क्रांति का असर कितना बड़ा है? आज दुनिया में अरबों स्मार्टफोन्स हैं और उन सभी की जड़ें कहीं ना कहीं 2007 के उसी पहले आईफोन से जुड़ी हुई हैं। दुख की बात है कि इस पूरी क्रांति के पीछे जो विजनरी थे स्टीव जॉब्स, वो 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनका जो सपना था वो आज भी हर स्मार्टफोन में जिंदा है। उन्होंने वाकई में भविष्य को हमारे हाथों में लाकर रख दिया था। तो पहले आईफोन की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बड़ा आइडिया और उसे हकीकत में बदलने का जुनून वाकई में पूरी दुनिया को बदल सकता है। सवाल अब यह है कि अगला ऐसा आइडिया क्या होगा? वो कौन सा आइडिया होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा?